40 एचपी में एक डीजल सेवर लॉन्च करने की जब बात आई तो महिंद्रा ने भाई साहब इस मॉडल को लॉन्च किया और यहां पर इसको नाम दिया पीपी यानी कि पावर प्लस। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख रहे हैं एम जिप 3 सिलेंडर का इंजन दिया हुआ है और महिंद्रा के ट्रैक्टर्स में तो भाई साहब आपको 6 ईयर की इंजन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती ही मिलती है। बाकी दोस्तों जो 40 हॉर्स पावर की श्रेणी के ट्रैक्टर्स हैं वो भाई साहब S2 कंपेयर करें ना तो इस ट्रैक्टर के अंदर जितने भी फीचर्स कंपनी ने दिए हुए हैं भाई साहब वो शानदार है। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि मार्केट के अंदर बहुत से ट्रैक्टर्स आ रहे हैं लेकिन इतने फीचर्स भाई साहब हर कोई कंपनी आपको नहीं दे रही है जितना कि आपको इस महिंद्रा के ट्रैक्टर में मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह लगती है मुझे कि भाई साहब छोटी एचपी के भी ट्रैक्टर है ना तो उस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग दे रही है और भाई साहब फ्लैट प्लेटफॉर्म दे रही है। मार्केट के अंदर अभी भी इतनी ट्रैक्टर कंपनियां हैं अपने ट्रैक्टर बेच रही हैं और आज भी भाई साहब वो 45-50 एचपी के ट्रैक्टरों भी में जो प्लेटफॉर्म है ना वो उबड़ खाबड़ ही दे रही हैं। तो कंपनियां कब किसान भाइयों की जरूरतों को समझ के भाई साहब ट्रैक्टरों के प्लेटफॉर्म को फ्लैट करेंगी ये कमेंट आप कीजिएगा। बाकी इसमें आपका क्या ओपिनियन है ये भी बताइएगा। मैं अपने अनुभव के आधार पे जो है थोड़ी बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करता रहता हूं। चलिए अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक फॉलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों सबसे पहले तो मैं मॉडल आपको दिखा दूं, ये महिंद्रा 275 DI-TU मॉडल है और इसको कंपनी ने 2025 के लगभग जो है लॉन्च किया था। 2026-25 मॉडल है लेकिन दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर जो 40 एचपी की सेगमेंट में फीचर्स है वो मार्केट में आने वाली ट्रैक्टर कंपनियों में नहीं है। वो क्या है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो है दोस्तों 3 सिलेंडर का वाटर कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलता है नेचुरली स्प्रेडेड। इस ट्रैक्टर के अंदर 40 हॉर्स पावर का शानदार इंजन दिया गया है जो कि 188 न्यूटन मीटर की जबरदस्त टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके देता है 2200 रेटेड आरपीएम में। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यदि मैं इंजन की बात करूँ ना तो बॉश कंपनी का इनलाइन पंप दिया गया है प्लंजर पंप वाला, ठीक है, ताकि आपको माइलेज अच्छा मिले। और 40 एचपी के ट्रैक्टर भी में कंपनी ने जो एयर फिल्टर है वो भाई साहब आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर इस ट्रैक्टर के अंदर ऑफर किया हुआ है। उसी के साथ साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाता है सिंगल डीजल फिल्टर, ठीक है। डीजल फिल्टर की जो प्लेसमेंट है वो आपको इस तरफ करके दी गई है। साथ ही आप देखिए 40 एचपी का ट्रैक्टर है फिर भी कंपनी ने जो रेडिएटर का साइज है वो भी स्टैंडर्ड रखा है। नो लॉस वाटर टैंक भी कंपनी ने इसके अंदर दिया है। और भाई साहब यहाँ रेडिएटर के सामने सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने स्पेस को फ्री रखा है, फिल नहीं किया, ठीक है। फिल करने से क्या होता है भाई साहब रेडिएटर के अंदर जो हवा है ना उसका एयर फ्लो रुक जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने रेडिएटर के सामने जो है स्पेस को फ्री रखा है। साथ ही साथ दोस्तों ये 40 एचपी की श्रेणी में ये जो ट्रैक्टर है ना ये महिंद्रा के जो भी ट्रैक्टर यूवो टैक सीरीज के अंदर लुक जो आ रहा है ना ये लुक मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, DI-XP प्लस की अपेक्षा। बाकी आपको कौन सा लुक ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट कीजिएगा। फ्रंट वेट वगैरह की यदि हम बात करें तो यहाँ आपको 70-75 kg का हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट बम्पर आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। महिंद्रा का डेडिकेटेड लोगो और साथ में हेडलैम्प यूनिट सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस तरफ से यदि हम इस ट्रैक्टर के लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है आपको ट्रैक्टर का ओवरऑल लुक देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर जो आपको फ्रंट एक्सल है वो हैवी ड्यूटी स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन एडजस्टेबल कंपनी फिटेड देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट के लिए कंपनी ने एक एक्स्ट्रा प्लेट लगाई है जो कि आप एडिशनली लगवा भी सकते हैं और ये कंपनी से भी लगी आती है 35-40 kg के लगभग। और ताकि आपका फ्रंट जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से रहा है। इस ट्रैक्टर के अंदर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। 616 का फ्रंट टायर और पीछे की बात करें तो 13/6/28 का पिछला टायर कंपनी ने दिया हुआ है। साथ ही साथ बैटरी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर का साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स कंपनी ने प्लेस किया हुआ है ताकि भाई साहब यहाँ भी बैटरी जो है एकदम फ्रीली रहे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक का ऑयल फिल्टर देखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह भी है इस ट्रैक्टर के अंदर कि आप देखिए छोटा ट्रैक्टर है 40 हॉर्स पावर का, उसके बाद भी कंपनी ने 28 लगभग 35 के लगभग आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो है पंप्स लगा के दिए हुए हैं, डबल पंप, जो कि आपको हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के अंदर ऑयल के फ्लो को निरंतर बेहतर स्पीड में बना के रखते हैं ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके। साथ ही साथ साइलेंसर के ऊपर कंपनी ने काउल वगैरह लगा के दिया हुआ है जो कि भाई साहब गर्म लगने के खतरे से भी बचाएगा और ये हीट गार्ड का बहुत अच्छा काम करता है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें में महिंद्रा ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर सुधार किया हुआ है। बाकी दोस्तों एक चीज आप बताओ कि इस ट्रैक्टर के अंदर पहले आता था मेटल बॉडी का टूल बॉक्स और अब कंपनी ने फाइबर बॉडी टूल बॉक्स दे दिया है। तो ये
आपको मेटल बॉडी ही चाहिए या फाइबर बॉडी भी चलेगा? अपना ओपिनियन, अपना कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है ना, ये जो चीज है ना भाई साहब, ये फुट स्टेप, ये आपको सिंगल ही देखने के लिए मिलता है। मुझे ट्रैक्टरों में एक चीज कमी आज भी लगती है, इंडियन ब्रांड्स हो चाहे भाई साहब आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट कंपनी के ट्रैक्टर्स हो, ठीक है, यहाँ पर ना भाई साहब ट्रैक्टर के ऊपर ग्रैब हैंडल जरूर देना चाहिए। अब ग्रैब हैंडल ना देने से क्या होता है दोस्तों, जब हम इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ते हैं तो स्टीयरिंग पकड़ के, और भाई साहब अपना जो वेट है 40-50 केजी का कम से कम, और अधिकतम 70-70 केजी का, वो जब इस झटके से पड़ता है ना इसकी स्टीयरिंग में, लॉन्ग ड्यूरेशन में आपने देखा होगा कि भाई साहब स्टीयरिंग में प्ले वगैरह आता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यदि यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए, ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ब्रेक्स वगैरह की यदि हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर ऑयल इमर्स मल्टीप्लेट ब्रेक मिलेंगे। क्लच की यदि मैं बात करूँ, बहुत स्मूथ क्लच दिया गया है जो कि 40 HP में सिर्फ इस ट्रैक्टर के अंदर मिलता है। और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको ये देखिए कितना स्मूथ चल रहा है इस ट्रैक्टर का क्लच, काफी स्मूथ क्लच कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर का दिया हुआ है। सिंगल क्लच आता है वैसे तो ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है पीडीयू का सेपरेट लीवर मिल जाता है, जिससे आप पीडीयू को इंगेज डिसएंगेज कर सकते हैं। मतलब गियर लीवर है ये, पीडीयू क्लच नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो आपको ट्रैक्टर के अंदर सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर आपको मैन 4 गियर, एक रिवर्स का गियर मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर डिजिटली और एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको ट्रैक्टर टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, फ्यूल इफिशिएंसी जैसी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 45 से 50 लीटर के अप्रोक्सीमेटली होने वाली है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर जो है ना गियर ट्रांसमिशन की यदि मैं बात करूं तो भाई साहब सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स दिया हुआ है कंपनी ने। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिलेंगे। यहाँ पर लो हाई का गियर है और ये सेंटर गियर बॉक्स है, ठीक है। और सेंटर के नीचे गैप भी काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो आ चुके हैं दोस्तों अब पीछे की तरफ यदि मैं बात करूं तो इस ट्रैक्टर के अंदर आप देखो 40 HP में ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट कहना चाहिए काफी ज्यादा आपको 35.5 HP की पीडीयू HP मिलती है, जिससे आप 6-6.5 फीट तक का रोटावेटर इस ट्रैक्टर के अंदर ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं बात करूं लोअर लिंकेज के साथ में तो आपको चैन मिलती है, स्टेप बार नहीं दिए गए। और ये रहा इसका टापलिंग होल्डर। यहाँ पर आपको जो है ना टॉप लिंकेज पॉइंट सिंगल मिलता है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में है। रिफ्लेक्टर की पोजीशन, 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज, और यहाँ पर आपको जो है बैक हेलोजन हेडलैम्प यूनिट फेडर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ब्रेक पार्किंग लीवर देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये थी महिंद्रा कंपनी की तरफ से आने वाले महिंद्रा 275 DITU 40 हॉर्स पावर श्रेणी के ट्रैक्टर का वीडियो। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब दबाना। जय जवान जय किसान।